बेचारा लड़का। एलेक्स, इसका केस क्या है? जिस लड़की से प्यार किया उसके साथ भागने का केस। इस लड़के की प्रेमिका के पिता उसके असली पिता नहीं, उसकी दूसरी बीवी उसकी माँ है। उसकी नजर उस लड़की पर थी। एक दिन उसने उसका पीछा किया। उसके बाद से वो दोनों बहुत करीब हो गए। लड़की अपने घर से भागी और उस आदमी ने पुलिस वाले को रिश्वत देकर अटेम्प्ट टू मोलेस्टेशन का केस बना दिया। जाओ, जाके पौधों को पानी दो। वैसे तो बहुत सी कहानियां हैं बात करने की, यहाँ हर इंसान की अलग कहानी। उम्मीद है कि तुम ठीक हो। हाँ, घोड़े की तरह एकदम मस्त। वही तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लो, नाम के लिए बेटा है, हकीकत में किसी काम का नहीं है। भाई ये तो हमेशा का है, बेटा कभी फोन उठाता नहीं है, बेमतलब दूसरे का टाइम वेस्ट कर रहे हो। चलो साइड हट जाओ। फोन लग नहीं रहा है क्या एलेक्स? जाने दो, आज नहीं लगाते, किसी और दिन। हाँ, यही ठीक रहे। यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जाओ, ये लो, अगला आओ। ये लो। हाँ, हाँ। हेलो बेटी। पापा, तुम ठीक हो बेटी? माँ हमेशा मुझसे लड़ती रहती है। तुम उसकी बातों का बुरा मत मानो। मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ पापा। क्या मैं आ जाऊँ? नहीं बेटी, मैं आ जाऊंगा। पर मैं मिलना चाहती हूँ पापा। अच्छा वो सब छोड़ो, आज दीपावली है। तुम मंदिर गई थी? ए, चल बस अभी, चल रख, टाइम खत्म। बस साहब, एक मिनट साहब, एक मिनट में रख दूंगा मैं। बेटा मैं जल्दी आ जाऊंगा। देखो अब फोन रखने का समय हो गया है। दे, पकड़। हाँ, अगला कौन है? आओ। मेरी बेटी आओ। डरी हुई लग रही थी, पता नहीं क्या हुआ होगा। अरे वो अपनी माँ के साथ, भला क्यों डरेगी वो? देख आना पड़ेगा। हाँ सर, मैं एलेक्स से मिलने आया हूँ। हाँ, एलेक्स। एलेक्स, इंटरव्यू हॉल में बुलाया है। ठीक है। जो भी सुनेगा ये सोचेगा कि गवर्नमेंट का कोई बड़ा अधिकारी है, इसीलिए इंटरव्यू दे रहा है। इस बेचारे के बदन को चीरकर उसमें गड्ढा बनाने की तैयारी हो रही है। आजा, तू इधर आजा। एलेक्स, दौड़ यहाँ से और दफा हो जा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा।
कतरीना, कतरीना, आप आइए। सर उसमें कुछ भी नहीं है, बस दवाइयाँ और नहाने का साबुन है। और है ही नहीं सर। उसमें नंबर डालो और साइड में रखो। ये एलेक्स की बहन है सर। वैसे सुपरिटेंडेंट जॉन की परमिशन है एलेक्स को उसकी बहन के साथ मिलने दिया जाए। वो सब ठीक है, पर ज्यादा टाइम ना लगे। ठीक है। तुम रो क्यों रही हो? हाँ? आपको देखकर अच्छा लगा। ये मेरे साथ क्यों नहीं हुआ? ये तुम क्या कह रही? कहाँ है वो वर्गीस? पता नहीं, वो अभी तक आया नहीं। एक फालतू इंसान के आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी तुम आती हो मैं तुमसे यही कहता हूँ, तुम मेरे बेटे से मिल पाती हो? क्या उसे यहाँ साथ लाना मुमकिन है? मुमकिन नहीं, मुझे पता है। तुम्हारा भाई अब्दुल कैसा है? बहुत अरसा हो गया उसे मिले। वो चल नहीं पाते, पर फिर भी यहाँ आने की जिद करते हैं। उसके ना आने से इलाके की कोई खबर ही नहीं मिलती। भैया, क्या आपने मुझसे कभी नफरत की है? ये तुम क्या कह रही हो? जिंदगी के कुछ अच्छे पल, उसके अंदर सब कुछ खोकर। जब मैं सोचती हूँ, मुझे लगता है मैं अपने होश खो दूंगी। तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, ये तुम्हारी किस्मत है। देखो, ऐसा रोना है तो यहाँ मत आया करो। मुझसे ये रोना धोना नहीं दिखा जाता। एलेक्स, टाइम खत्म। मैं आपको दुखी नहीं करना चाहती, चलती हूँ अब। सर, क्या है? आखिर ये एलेक्स है कौन? कौन है? अपने पिता के साथ जब मैं पाला से अधिवरम पहुंचा, तब मेरी उम्र सिर्फ 14 साल थी। अरे क्या हो गया इसको? इसे मारा, वो मुत्तू कटा के आदमी थे। क्यों?
मैं उसके यहाँ मजदूरी कर रहा था। मैंने उससे पैसे मांगे तो मुझे बुरी तरह मारा उसने। हम उस आदमी को ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते, हमें जल्दी कुछ करना होगा। और जल्दी पहले इसका इलाज कराओ। बहुत दर्द कर रहा है। चलो। उन दिनों पूरा आदिवरम मुत्तुकट्टा सदाशिवन के कब्जे में था। संभल कर आओ। मेरे माता पिता के हम 4 बच्चे हैं। मैं सबसे छोटा हूं। सुनो, हमारे जीसस की तरह उस आदमी ने अपने आप को गरीबों के लिए बलिदान कर दिया। यहाँ पर बहुत गरीब लोग हैं। जब उस कमीने मुत्तू ने पूरे घाट को अपने कब्जे में कर रखा है, तब हमारे जीसस अकेले काफी नहीं हैं। इसके लिए किसी क्रांतिकारी की जरूरत है। खून के बदले खून बहना चाहिए। जब मैं इसे अपने हाथ में लेता हूँ, तब पता नहीं क्यों मुझे कुछ करने का दिल करता है। मैं किसी से भी डरता नहीं, उस मुत्तू कट्टा से भी नहीं। मैं बड़े से बड़े बाहुबली से टकरा सकता हूँ।